आपको पता है भारत के इतिहास में आज तक किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट जज या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव नहीं किया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बहुत लंबी प्रोसेस दी गई है। किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट जज को कैसे रिमूव किया जाता है आज की वीडियो में इसको समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 217, 218 और 124 रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज के बारे में प्रावधान देते हैं। इसके साथ ही जजेस इंक्वायरी एक्ट और रूल्स इसकी प्रोसीजर को ले डाउन करते हैं। किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट जज को सिर्फ 2 ग्राउंड्स, प्रोवन मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, इसके आधार पर ही उनको रिमूव किया जा सकता है। हालांकि ये दोनों शब्दों को कहीं पर भी परिभाषित कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। प्रोवन मिसकंडक्ट मॉरल टर्पिट्यूड, फाइनेंशियल मिस इम्प्रोप्राइटी, करप्शन ऐसी चीज़ों से डील करता है और इनकैपेसिटी यूजुअली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से होता है। अगर किसी सिटिंग जज को रिमूव करना है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इसके लिए मोशन लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो मिनिमम 100 मेंबर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो मिनिमम 50 मेंबर्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। यह स्पीकर या चेयरमैन का डिस्क्रिशन रहता है कि उन्हें वो मोशन एडमिट करना है या नहीं। अगर वो उस मोशन को एडमिट करते हैं तो फिर 3 मेंबर्स कमेटी फॉर्म होती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहते हैं जिसे स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट करता है। ये कमेटी उस हाउस द्वारा फॉर्म की जाएगी जिसके सामने सबसे पहली बार मोशन लाया गया है। यदि दोनों हाउसेज में सेम डे मोशन लाया गया है तो दोनों हाउसेज मिलके ये कमेटी जॉइंटली फॉर्म करेगी। अब ये कमेटी आगे चल के चार्जेस फ्रेम करेगी, एविडेंसेस को लेगी और एक थरो इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो जज अंडर स्क्रूटिनी है उसको उसके विरुद्ध फ्रेम किए गए चार्जेस बताए जाएंगे और अपना डिफेंस देने का रिटर्न में एक मौका दिया जाएगा। पूरी प्रोसीजर के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन या स्पीकर के सामने ले डाउन करेगी, जिसको बाद में पूरे हाउस के सामने ले डाउन किया जाएगा। यह रिपोर्ट में यदि जज को नॉट गिल्टी पाया जाता है तो प्रोसीडिंग देन एंड देयर एंड हो जाएगी। पर अगर जज को गिल्टी पाया जाता है तो फिर इसको दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड ऑल्सो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना ज़रूरी है। यहाँ यह भी ज़रूरी है कि वो सेम सेशन में पास हो। यदि इस स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से ये पास हो जाता है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किया जाता है, जो कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हेल्प लेकर इस पर साइन करेंगे। इसे भी उन्हें सेम सेशन में साइन करना ज़रूरी है। इस तरीके से जज को रिमूव किया जाएगा। यहाँ ये देखने में आता है कि इंडिया यूएस की तरह जुडिशियल सुप्रीमेसी फॉलो नहीं करता और ना ही यूके की तरह पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी फॉलो करता है, क्योंकि हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस बने हुए हैं जहाँ हर एक ऑर्गन की पावर अनफेटर्ड है।